क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान आखिर आए कहाँ से? क्या सच में हमारे पूर्वज बंदर थे? ये सवाल जितना अजीब लगता है, उतना ही रोमांचक भी है। आज हम समय की उस यात्रा पर चलेंगे, जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। लाखों साल पहले जंगलों के बीच, जब हमारे पूर्वज पेड़ों की डालियों पर झूलते थे। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में पहली बार ये विचार दुनिया के सामने रखा कि हर प्राणी समय के साथ बदलता है। इस बदलाव को कहा जाता है एवोल्यूशन, यानी विकास। डार्विन का कहना था कि इंसान और बंदर का रिश्ता गहरा है। हम सीधे बंदर से पैदा नहीं हुए, बल्कि बंदर और इंसान दोनों के पूर्वज कभी एक ही थे। करीब 6 से 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में हमारे और बंदरों के पूर्वज रहते थे। धीरे धीरे प्रकृति ने, हालातों ने और संघर्ष ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर धकेल दिया। कुछ गोरिल्ला और चिंपांजी बने और एक रास्ते पर निकले होमिनिन्स, जो आगे चलकर इंसान बने। सोचिए, उस समय धरती कैसी रही होगी? विशाल जंगल, हिंसक जानवर, जंगली नदियां। उस कठिन माहौल में जीने के लिए हमारे पूर्वजों को बदलाव करना पड़ा। जब जंगलों की जगह घास के मैदान बनने लगे, तो पेड़ों पर झूलने वाले प्राणी धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगे। यहां उन्हें सीधा खड़ा होकर चलना पड़ा। यही था इंसान बनने की ओर पहला कदम, दो पैरों पर चलना। करीब 20 लाख साल पहले इंसान के सबसे पुराने पूर्वज होमो हैबिलिस प्रकट हुए। इनका दिमाग अज बंदरों से बड़ा था। इन्हें पहला हैंडीमैन कहा गया, क्योंकि ये पत्थरों से औजार बनाने लगे थे। ये औजार सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि हड्डियों को तोड़ने और मांस खाने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, यानी सीधे खड़े होने वाले इंसान। ये प्राणी आधुनिक इंसानों के सबसे नजदीक थे। इनका कद लंबा था। ये आग को पहचानने लगे थे और शिकार के लिए योजनाएं बनाने लगे थे। यही वो पल था जब इंसान ने पहली बार प्रकृति को अपने काबू में लेना शुरू किया। आग सिर्फ गर्मी देने वाली चीज नहीं रही, बल्कि अंधेरे में रोशनी और जंगली जानवरों से सुरक्षा का साधन भी बनी। समय की घड़ी घूमती रही। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में प्रकट हुए होमोसेपियंस, यानी हम, आधुनिक इंसान। इनका दिमाग अब तक के सबसे विकसित दिमागों में से एक था। ये भाषा बोलने लगे, कला बनाने लगे, गुफाओं की दीवारों पर चित्र उकेरने लगे। इंसान का असली सफर यहीं से शुरू हुआ। छोटे छोटे समूहों में ये अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए, एशिया, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक। पर इंसान की कहानी सिर्फ जीने की नहीं थी, बल्कि आगे बढ़ने की थी। होमोसेपियंस ने खेती करना सीखा, गांव बसाए, सभ्यताएं बनाई। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, चीन। ये वही इंसान थे जिनके पूर्वज कभी पेड़ों पर रहते थे। आज वही इंसान कंप्यूटर बना रहा है, चांद पर पहुंच चुका है और मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान और बंदर अलग प्रजातियां हैं, पर दोनों का रिश्ता गहरा है। हमारे डीएनए का करीब 98 से 99% हिस्सा चिंपांजी से मिलता है। इसका मतलब है कि हमारी जड़ें साझा हैं। हम बंदरों के बच्चे नहीं हैं, बल्कि बंदरों और इंसानों का परिवार कभी एक था। सोचिए, कितना लंबा सफर रहा होगा, पेड़ों से उतरकर पत्थर के औजार बनाने तक, फिर आग जलाने तक, और फिर अंतरिक्ष यान उड़ाने तक। यह सब संभव हुआ सिर्फ एक चीज से, बदलाव को अपनाने की क्षमता। यही हमें बाकी जानवरों से अलग बनाती है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि इंसान बंदर से बना है, तो मुस्कुराकर कहना, हाँ, हमारे पूर्वज बंदरों जैसे थे और आज हम वही हैं जिन्होंने उस सफर को पूरा किया है।